छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। जिला अस्पताल में बीते 1 महीने से ज्यादा समय से टिटनेस इंजेक्शन की गंभीर कमी सामने आ रही है। हालात यह है कि आपातकालीन और सामान्य मरीजों को डॉक्टर पर्चे पर साफ तौर पर लिख के दे रहे हैं कि टिटनेस वैक्सीन और उसे लगाने के लिए सिरिंज या डिस्पोजल बाहर से खरीद कर लानी होगी। सरकारी अस्पताल में बुनियादी दवाइयों की अनुपलब्धता ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। समझ से परे यह स्थिति तब है जब टिटनेस जैसी सामान्य और आवश्यक वैक्सीन की आपूर्ति तक अस्पताल प्रबंधन या जिला प्रशासन सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है। ऐसे में गंभीर और संवेदनशील मामलों पर ध्यान दिए जाने को लेकर भी आशंका जताई जा रही है। मरीजों के साथ साथ इलाज के लिए आने वाले पुलिसकर्मियों को भी मजबूरी में अपनी जेब से टिटनेस इंजेक्शन सहित अन्य मेडिकल सामग्री खरीदनी पड़ रही है। मौसम में लगातार बदलाव के कारण मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे मरीजों को इंजेक्शन लगवाने के लिए सिरिंज या डिस्पोजेबल बाहर से लाने को कहा जा रहा है, जिससे गरीब और दूर दराज से आए मरीजों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है। इससे अस्पताल की कार्यप्रणाली पर नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। इस संबंध में जिला अस्पताल के आरएमओ का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा सीजीएमएससी को लगातार दवाइयों की कमी से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन वहां से समय पर आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अब सवाल यह है कि जब 1 माह से आवश्यक वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है तो जिम्मेदार विभागों की जवाबदेही कौन तय करेगा। अभी चूँकि सर्दी का समय है तो इस समय सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल फीवर इसके मरीज जो है हॉस्पिटल में ज़्यादा आ रहे हैं और ज़्यादातर मरीज जो है सुबह के समय ही आते हैं, शाम के समय ठंड के कारण कम आ रहे हैं। ज़रूरत ये है कि मरीज सर्दी के मौसम में खान पीन जो है अच्छा करें, गर्म खाना खाएं, ठंडे पानी, ठंडे जगह, ठंडे चीज़ों से दूरी बनाए रखें, बाकायदा साफ पानी ज़्यादा पिए क्योंकि सर्दी में पानी लोगों को प्यास कम लगती है तो पानी ज़्यादा पीजिए और ऐसे फूड खाएं जिससे इम्यूनिटी बनी रहे, प्रोटीन वाले चीज़ लें और मास्क वगैरह का भी यूज़ करें। कोनी थाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने, उसके साथ मारपीट व दुष्कर्म करने वाले आरोपी करण उर्फ कोहिला मांडले को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने अपहृता को महाराष्ट्र के गोंदिया से सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। प्रकरण में बीएनएस व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की गई है। पूछताछ में अपहृता ने बताया कि आरोपी का शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ ले गया और जबरन कई बार दुष्कर्म किया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में की गई कार्रवाई के बाद आरोपी को 3 जनवरी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस कार्रवाई में कोनी पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। सिविल लाइन थाना में पदस्थ पुलिसकर्मी दुष्यंत यशपाल पर यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी करने के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार संबंधित पुलिसकर्मी बिना हेलमेट, बिना बीमा और बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के बाइक चलाते हुए शहर में घूमते देखे गए, जिससे पुलिस विभाग की छवि पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप में यह भी कहा गया है कि बाइक में ढोलकी साइलेंसर लगा हुआ है, जो नियमों के खिलाफ है। शिकायतकर्ता का दावा है कि उक्त पुलिसकर्मी के खिलाफ पहले भी बिना हेलमेट वाहन चलाने पर ऑनलाइन चालान कट चुका है। इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। मामले को लेकर सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर शिकायत के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, जिनमें यातायात नियमों के उल्लंघन को उल्लेख किया गया है। लोगों का कहना है कि जब कानून लागू करने वालों पर पास नियम तोड़ेंगे तो आम नागरिकों में गलत संदेश जाएगा। फिलहाल यह मामला शिकायत और आरोपों के स्तर पर है। संबंधित विभाग से अपेक्षा की जा रही कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर तथ्य स्पष्ट किए जाएं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए ताकि कानून के प्रति विश्वास बना रहे। भाटापारा शहर थाना क्षेत्र में जमीन बिक्री के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्रार्थी राधेश्याम आर्य की रिपोर्ट पर पुलिस ने फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार कर 50 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ग्राम सांकरा में जमीन बताकर नक्शा व दस्तावेज दिखाते हुए 68 लाख रुपए प्रति एकड़ के भाव से सौदा तय किया और इकरारनामा कर बयाना राशि हड़प ली। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में की गई विवेचना में सामने आया कि आरोपियों ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत फर्जी आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी की। पूर्व में एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जांच तेज की गई, जिसके आधार पर जनार्दन नेताम, रमनलाल नांदिया और सुनील अग्रवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया है, जिन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है। भाटापारा शहर के कृषि उपज मंडी गेट नंबर 2 के पास मारपीट की गंभीर घटना में थाना भाटापारा शहर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल है। प्रार्थी आकाश साहू की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोप है कि 1 जनवरी की रात मिल से घर लौटते समय आरोपी ने गाली गलौज करते हुए चाकू और पत्थर से सिर व आंखों के पास जैसे नाजुक अंगों पर हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई।
पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में रिपोर्ट दर्ज होने के महज 8 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने जान से मारने की नियत से हमला करना स्वीकार किया। प्रकरण में गंभीर अपराध के तहत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। पौष मास की पूर्णिमा पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक पर्व छेरछेरा त्योहार को पूरे उल्लास और परंपरागत रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। नई फसल पर घर आने की खुशी में अन्नदान के इस पर्व पर सुबह से ही बच्चे झोला और चुरकी लेकर घर घर पहुंचे और छेरछेरा माई कोठी के धान ला हेरा हेरा की आवाज गूंजती रही। कई गांवों में युवाओं ने डंडा नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं दिन भर फसल उत्सव और सामूहिक वनभोज का आयोजन होता रहा। धान प्रधान प्रदेश छत्तीसगढ़ में छेरछेरा को दान, धर्म और सामूहिक खुशियों का महापर्व माना जाता है। धान की मिसाई पूरी होने के बाद अन्नपूर्णा के भंडार से बच्चों और युवाओं को धान व खाद्य सामग्री दी जाती है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। कई क्षेत्रों में इसे पौष पुन्नी भी कहा जाता है और बच्चों से जुड़ी परंपराओं का भी निर्वहन किया जाता है। इस पर्व से जुड़ी पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं भी प्रचलित है। मान्यता अनुसार इसी दिन भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी और मां शाकंभरी की जयंती भी मानी जाती है। वहीं रतनपुर के इतिहास से जुड़ी कथा के अनुसार कलचुरी राजा कल्याण साय के वर्षों बाद राजधानी लौटने पर प्रजा के स्वागत और रानी फूलकेना द्वारा दान की परंपरा से छेरछेरा पर्व की शुरुआत मानी जाती है। मुख्यमंत्री ने छेरछेरा त्योहार की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व दान, पुण्य, आपसी भाईचारे और अन्नदान का संदेश देता है। उन्होंने अन्नदाता किसानों को विशेष रूप से नमन करते हुए कहा कि सरकार किसानों की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है और धान खरीदी की सुचारू, पारदर्शी व्यवस्था तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को छेरछेरा के पावन पर्व की गाढ़ा गाढ़ा शुभकामनाएं भी दी। हमार छत्तीसगढ़ के लोक पर्व छेरछेरा के गाढ़ा गाढ़ा बधाई और शुभकामना। छेरछेरा हमर संस्कृति में दान पुण्य के महापर्व आए। छेरछेरा त्योहार हमन ला दान, धर्म और आपस में मिल के रहे के संदेश देथे। छेरछेरा त्योहार सिखाथे के अन्न के दान सबसे बड़े दान आए। हमर किसान भाई, हमर अन्नदाता जेकर मेहनत ले घर घर में अन्न पहुँचथे, आज मैं ओ मन ला विशेष रूप से जोहार करत हूँ। हमर सरकार किसान मन के खुशहाली बर काम करत है। हमर सरकार धान खरीदी के सुचारू व्यवस्था, पारदर्शी प्रक्रिया और समय में भुगतान सुनिश्चित करके किसान मन के भलाई और सम्मान के लिए काम करत है। बिलासपुर शहर में पहली बार श्री प्रेम सेवा परिवार के तत्वाधान में सुप्रसिद्ध कथावाचक एवं भजन गायिका सुश्री जया किशोरी जी की 3 दिवसीय भजन संध्या एवं कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर शनिवार को शहर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें आयोजकों ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान आयोजकों ने बताया कि 3 दिन तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में जया किशोरी जी अपने प्रवचन और भजनों के माध्यम से भक्तों को आध्यात्मिक भाव से जोड़ेगी। कथा और भजन संध्या के माध्यम से जीवन में सकारात्मकता, संस्कार और भक्ति भाव का संदेश दिया जाएगा। आयोजकों को उम्मीद है कि इस आयोजन में बिलासपुर सहित आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। प्रेम सेवा समिति परिवार के तत्वाधान में स्थानीय मिनोचा कॉलोनी गार्डन के पास 9 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक 3 दिवसीय विश्वविख्यात आध्यात्मिक जया किशोरी जी का मायरा का यह आयोजन किया जा रहा है और यह आयोजन पूर्णतः निःशुल्क है और यह आम जनों के लिए आयोजन है। इसमें सब एक बराबर है। यह प्रोग्राम मिनोचा कॉलोनी में होने जा रहा है। हमारा एस्टिमेट तो 5,000 से लेकर 10,000 तक है। अब कितनी पब्लिक आती है वो समय पे पता चलेगा। यह ओपन फॉर ऑल है, ये कोई भी आ सकता है इसमें और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। ये कथा 3 दिवसीय अपने यहाँ मिनोचा कॉलोनी में आयोजित की गई है। हमारे परिवार श्री प्रेम सेवा परिवार के तत्वाधान में ये आयोजन रखा गया है, जो कि पूर्णतः एक सामाजिक कार्यक्रम है और इसमें 3 दिन कथा दोपहर 3 से 6 बजे तक की जाएगी। 1 जनवरी से सूर्य सौरमंडल में अपनी जगह बदलने लगा है। वो मकर रेखा में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। शरीर से गर्म कपड़े उतारने लगे हैं और ठंड की शीत लहर कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली है।
मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। इसके साथ ही हिंदुओं के शुभ कार्य भी शुरू होंगे। दिसंबर महीने में ठंड की शीतलहर के कारण जनजीवन पर इसका काफी असर हो रहा है। तापमान बढ़ने के कारण अब मौसम बदल रहा है। सूर्य के मकर राशि के करीब आने के कारण वो पृथ्वी के निकट आ गया है, जिससे तापमान दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। यह एक तरह से गर्मी के दबे पांव दस्तक है। तो ये थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।